कि नहीं अरे हर चीज़ की डोमिनो इफेक्ट होती है पंकज। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने पिक्चर हॉल में जाना बंद कर दिया था, अभी भी नहीं जाता हूँ, मगर जो OTT में 2-3 चीज़ें जो देखता हूँ, टैलेंट देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये टैलेंट, ये एक्टर शायद आज से 10 साल पहले उनको चांस ही नहीं मिलता या साइड रोल मिलता। अब जैसे मैं बहुत फैन हूँ पंचायत करके जो सीरियल बनी हुई है, मुझे लगता है कितनी ब्यूटीफुल कैरेक्टराइजेशन है। और पहले हम पूछते थे कि ऐसे सीरियल क्यों नहीं बनती है, मूवीज क्यों नहीं बनती है, तो लोग बोलते थे पीपल ओनली वांट टू सी क्राइम, सेक्स, फैंटेसी, नॉट लिव इन रियलिटी, एंड आई थिंक दैट यू हैव चेंज्ड। एक बात बताइए पंकज जी, अगर आपको कोई फिल्म दी जाए, जैसे लॉयर कहते हैं कि आई विल टेक अप एनी केस इवन इफ आई डोंट बिलीव इन इट बिकॉज इट इज माई आर्ट, इट इज माई क्राफ्ट, I will support the biggest criminals if required, you know, because it is my profession. My profession. Yes. Will you do things that you don't believe in? एक सर्टेन पॉइंट तक है, उसके बियॉन्ड नहीं। अगर आप थोड़े डिटेल में इसके बारे में। एक सर्टेन पॉइंट तक कि आई नो कि मैं अभिनेता हूँ, मैं अभी अटल जी का किरदार कर रहा हूँ, आदरणीय अटल जी का। इसके बाद जो मैं किरदार करूँगा वो एक लंपट व्यक्ति का करूँगा। लंपट बहुत दिनों बाद याद है। लंपट मतलब ऐसा लुच्चा। समझ गया मैं भी। देखिए मैं समझ जाता हूँ। मैं हिंदू कॉलेज में था और जहाँ से आप आते हैं वहाँ के भरपूर लोग थे वहाँ पे, तो समझ जाता हूँ। तो बतौर अभिनेता करेंगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है कि यार जैसे मेरे साथ होता है कई बार कि मैं छोटे बच्चों के साथ ब्रूटलिटी या गलत होते मेरे से जीवन में भी नहीं देखा जाएगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा कैरेक्टर स्क्रीन पे भी करे। एक फिल्म मैंने बाहर की फिल्म छोड़ी थी, लूसी लू आई थी बनाने, शॉर्ट फिल्म, बाहर की एक्ट्रेस हैं, और मुझे लगा नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूँ, मेरी अपनी एक सीमा है अभिनय में। हम इवॉल्व होते हैं, रोज़ सीखते हैं, कई बार राय विचार बदलती भी हैं। अभी ये स्थिति है कि मुझे लगता है नहीं, एक वैसे किरदार का रोल जो आई नो कि सिनेमा से समाज नहीं बदलता है, बट सिनेमा कम से कम ओ माई गॉड 2 का पर्पस, इंटेंशन यही था कि लोग सेक्स एडुकेशन पे बात करें। वो फिल्म सेक्स एडुकेशन के ऊपर है, और चूंकि वो फिल्म सेक्स एडुकेशन और सनातन परंपरा को जोड़ती है, उसके अपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं कैसे जोड़ती है, तो मुझे लगा कि इंटेंट इसका अलग है, इंटेंट इसका सनसनी करना नहीं है। तो स्टोरी टेलिंग में इंटेंट ज़रूरी है, और किरदारों के काम में भी इंटेंट ज़रूरी है कि क्या आई नो कि समाज बदल नहीं जाएगा सिनेमा से, या सिनेमा में दिखाई हुई कोई गलत चीज़ कोई सिनेमा से लेकर नहीं करेगा। फिर भी मेरी आत्मा कई हद तक जो किरदार लगता है कि नहीं यार ये किरदार तो मैं सपने में भी मुझसे परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसकी साइकी पे जाना पड़ेगा, उस किरदार के मनोभाव को, उसके साइकोलॉजी को, उसके बिहेवियर को सीखना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। वो मेरे लिए टॉर्चरस हो सकती है अगर उस किरदार की आइडियोलॉजी मुझसे मैच ना हो रही हो पूरी तरह से। नहीं, इसमें मुझे लगता है कि समाज इन्फ्लुएंस, देखिए इन्फ्लुएंस तो होती है, चेंज नहीं होती शायद। मे बी अ मूवी कांट चेंज द रियलिटी बट इट डज इन्फ्लुएंस थिंकिंग। और थोड़ा इसमें मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि अभी जो फिल्में बन रही हैं पहले क्यों नहीं बनी थी, और पहले उन तरह के फिल्में क्यों बनी थी। अब जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, जैसे एक फेज था पंकज जी जो 1999 के तरफ से लेके करीब टिल 2013-14 तक चला है, जिसमें आपका होगा सत्या, कंपनी, अब तक 56, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शूट आउट एट वडाला, डी-डे। जो सारी मूवीज थी टेररिज्म, गैंगस्टरिज्म, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करने वाली मूवीज थी, और मैं कभी समझ नहीं पाया। अब है वो सच्चाई हो सकती है, मगर एक तरह से उनको ग्लैमराइज किया। तो पहला सवाल इस पर आप अगर विस्तृत तौर से मुझे, यू गिव मी अ डिटेल रिप्लाई ऑन दिस। एक वो मूवीज है, दूसरी मूवीज रियलिटी से बिल्कुल हट चुकी थी। जो अनिल कपूर का हीरा था पूरी हट चुकी थी, 1942 टाइप की मूवीज बन रही थी, और उसके बाद अनुराग कश्यप वाली मूवीज आई, वो वाली मूवीज आई जिनमें मतलब यू आर शोइंग द रियलिटी ऑफ क्राइम एंड यू आर, उसमें भी हाइप का फैक्टर बहुत है, क्राइम एट एवरी लेवल, एवरी डोर, गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का क्राइम, शॉक वैल्यू, लैंग्वेज में शॉक, वायलेंस में शॉक, हर चीज में शॉक, शॉक वैल्यू टू शॉक एन अर्बन ऑडियंस, वो भी चली। और अचानक अभी मुझे लग रहा है, और मुझे आपसे निकलना है, अब अचानक आप पृथ्वीराज चौहान पे मूवीज बन रही हैं,
राम सेतु पे मूवीज़ बन रही हैं, एक तरह से जो कहा जाए सांस्कृतिक एजेंडा, सिविलाइजेशनल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, हिंदू एजेंडा, इन पर मूवीज़ बन रही हैं. तो माई क्वेश्चन इज, व्हाई वर दोज मूवीज मेड देन एंड व्हाई सडनली एवरीबडी इज बिकमिंग डिफरेंट इन देयर अप्रोच नाउ? जी ये थोड़ा आपको व्हाट डू यू थिंक? मैंने मतलब अगर अंग्रेजी में इसको कहूँ, आप हिंदी में इसको ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्या बॉलीवुड थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक है? मतलब डज इट ब्लो विद द विंड, जहाँ हवा चल रही है उसी तरफ? थोड़ी नहीं है, हाँ? बहुत अधिक है ना? और बॉलीवुड ही नहीं, व्यवसाय कहिए, सिनेमा आर्ट का बिजनेस है, और बिजनेस जो है और भी चीज़ों का हो सकता है, मीडिया का भी बिजनेस है, अन्य भी चीज़ों का बिजनेस है. तो इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ सिनेमा का, कंटेंट का, फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक चीज़ मुझे बहुत कौंधती थी कि यार ऑडियंस ये चाहती है. लोग बोलते थे कि आज ऑडियंस यही चाहती है, तो मैं सोच रहा था ऑडियंस कैसे चाहती है, ये प्रोड्यूसर्स को कैसे पता चलता है? मेकर्स को चिट्ठी भेजते हैं कि हमको आइटम सॉन्ग चाहिए, हमको एक्शन चाहिए, हमको गैंगस्टर ड्रामा चाहिए. Correct. इन्हें कैसे मालूम चलता है ये ऑडियंस क्या चाहती है? Correct. फिर लगा कि ऑडियंस ने एक फिल्म को हिट करा दिया, तो वो एक पैरामीटर बन गया कि ये हिट हो गया, मतलब लोग ये चाहते हैं, तो वैसा 10 बना दो. तो एक गैंगस्टर ड्रामा चली होगी. राम गोपाल वर्मा साउथ से आते हैं, हैदराबाद से, और उनकी मुंबई न पृष्ठभूमि है न मुंबई के व्यक्ति थे, बट उन्होंने शुरू की सत्या और कौन ये. उसके बाद अनुराग कश्यप वहाँ लेखक थे. जब कंपनी जब अनुराग अपनी बनाने आते हैं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाते हैं, जो कि जहाँ से अनुराग आते हैं यूपी बिहार से, उस धरती की कहानी है, वो मुंबई का गैंग वॉर नहीं है. तो मुझे लगता है कि सिनेमा में जैसे कोई एक हिट हो जाए ना, तो उसके बाद उसकी लाइन लग जाएगी उस टाइप की फिल्में बनने की. इस समय चूँकि सरकार जो है, जो बार बार जिसके अपने विचार में है कि तो सांस्कृतिक महत्व ज़्यादा होना चाहिए, हमें अपने रूट्स और जो ज़्यादा भारतीयता की बात करती है, और लोग भी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें मालूम है कि दोस्त ये आजकल चलन में है, तो अब इस पे बनाओ. अब इसमें उस बनाने वाले के इंटेंशन को समझना पड़ेगा कि उसका सच में अचानक उसके विचार बदले हैं कि व्यावसायिक पहलू को देख के उसके विचार बदले हैं. इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है. हर कोई आता है प्रमोट करने, बातें करने, वो मैं गोल गोल इधर उधर का घुमा के कुछ बातें करके चला जाऊंगा. मैं जब ये फिल्म आई थी तो मैं 10 दिन सोचा कि यार ये फिल्म, इसलिए नहीं सोचा कि इस डर था कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, मैं जस्टिस दे पाऊंगा क्या इस किरदार को, मैं मिमिक्री मुझसे होगी नहीं, मैं इमिटेट नहीं कर पाऊंगा, मैं कैरिकेचर नहीं बनाना चाहता हूं, और ऑडियंस इमिटेशन और मिमिक्री का अमाउंट खोजेगी एक्टिंग में. ये अटल जी की तरह कैसे कर रहे हैं. मैं पहली बार अपने एक्टिंग के टीचर के पास गया कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस रोल में. तो अगेन यस, कौन है आपके एक्टिंग के टीचर? कई सारे हैं, बहुत लोग हैं. अनुराधा मैम दिल्ली में हैं, दिनेश खन्ना, प्रसन्ना सर के पास गया था इसके लिए, वो साउथ कर्नाटक में रहते हैं, और तो उनसे मैं मिला था कि क्या करूं, कैसे करूं. उसके पहले कभी फिक्शनल रोल में ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक फिक्शनल रोल में इमेजिनेशन से काम हो जाता है. तो यस, नॉट ओनली बॉलीवुड, बाकी सब लोग, व्यवसायिक पक्ष बहुत अहम होता है. सिनेमा भी आर्ट ऑफ बिजनेस है. इसीलिए कोई अगर विनोद जी ने मुझे आज ये रोल दिया है, शायद आज से 10 साल पहले विनोद जी ये रोल मुझे नहीं देते, इतना ही टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि आज लोग मुझे देखना चाहते हैं. एक ग्रेट व्यक्ति की कहानी है, लेकिन उस कंटेम्प्ररी इस वक्त का एक ठीक ठाक चर्चित अभिनेता कर रहा है. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हमारी फिल्म OTT और डिजिटल पे जा चुकी है और रिकवर्ड है ऑलरेडी, तो उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते व्यावसायिक पहलू से. और व्यावसायिक पहलू में व्यक्ति कोई भी मुखौटा ओढ़ के आ सकता है. बहुत अच्छा. अब अच्छी बात है कि आपने डायरेक्टली बात कही, मतलब कि कल अगर सरकार बदल जाएगी तो क्या बॉलीवुड की मूवीज भी बदल जाएगी? मैं बॉलीवुड सनातन हिंदू धर्म, राम सेतु मूवीज बन रही है, वो ट्रेंड बदल ऐसा नहीं है. मैं बॉलीवुड का पहला तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, स्पोक पर्सन नहीं हूँ कि मैं उनके बिहाफ पे, मैं अपनी सिर्फ राय दे रहा हूँ. मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या होगा आने वाले समय में. मैं
मुझे जो कहानियाँ प्रभावित करती थी उनका हिस्सा पहले भी बनता था, आज भी बन रहा हूँ, आगे भी बनूंगा। और उसमें कई बोल्ड कहानियाँ हैं, जैसे ओ माई गॉड 2, कि वो सेफ कहानी नहीं है, कि वो फिल्म आने के पहले इतनी चर्चे में आ गई, विरोध शुरू हो गया था इंटरनेट पे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म और ये ऐसी फिल्म। सेंसर स्क्रीनिंग के बाद ही लोग कहानी बनाने लगे। हमें लगता है हमारा इंटेंट क्लियर है और हम इतने सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं कि मैं जिस स्क्रिप्ट का हिस्सा अब बनूंगा, पहले तो सर्वाइवल के लिए फिल्में करता था सर, अब EMI का बोझ नहीं है, अब मेरा सर्वाइवल की लड़ाई उतनी नहीं है, उतनी का लगभग नहीं है, पर जीवन है तो सर्वाइवल तो रहेगा ही। खैर मैं बातूनी हूँ, बहुत इधर उधर नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। देखिए